हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा इंग्लिश मीडियम महाराष्ट्र बोर्ड। हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी गांधारा चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 ए सखी। इसके कवि हैं अमीर खुसरो। अब हम कवि परिचय पढ़ेंगे। अमीर खुसरो जी का जन्म 1253 पटियाली एटा उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 1325 में हुई। अब परिचय देखिए। अबुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद खुसरो जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। मतलब ये हिंदी, हिंदवी और फारसी में लिखते थे। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। अब प्रमुख कृतियाँ देखिए। तोहफा तुम जिगर, वस्तुल हयात, गुर्रतुल कमा, नहायतुल कमाल, दोहे घरेलू नुस्खे, कह मुकरियाँ, दुसुखने ढकोसले, अनमेलियाँ उलट बासियाँ आदि। अब पद्य संबंधी देखिए। मुकरियाँ, आज हम ये मुकरियाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो मुकरियाँ क्या होती है? यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ एवं उनके उत्तर दिए हैं। अब देखिए, मुकरियाँ जो होती हैं वो पहेलियाँ ही होती है, पहेलियों का ही एक रूप है और जिनका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। मतलब इनसे हमें मनोरंजन तो होता ही है और मनोरंजन के साथ साथ में बुद्धि चातुर्य की परीक्षा भी लेना होता है। मतलब हम इन मुकरियों के माध्यम से किसी की भी बुद्धि की परीक्षा ले सकते हैं कि वो कितना इंटेलिजेंट है, कितना आईक्यू लेवल है उसका, इस तरह से हम समझ सकते हैं। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ एवं उनके उत्तर दिए हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले हम मुकरियों का वाचन करेंगे, उसके बाद में उनका भावार्थ समझेंगे। रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठ जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोए। मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। जब मांगू तब जल भरे लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। बेर बेर सोतही जगावे, ना जागूं तो काटे खावे। व्याकुल हुई में हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। अर्ध निशा वह आयो भवन, सुंदरता बरने कवि कौन। निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आँखिन से चिन्ह होत न न्यारा। आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। जीवन सब जग जासो कहे, वाबिन नेक न धीरज रहे। हरे छिनक में हिय की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। बिन आए सभी सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले।
सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। तो चलिए आइए अब हम एक एक मुकरी का भावार्थ देखेंगे। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठ जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। अब देखिए, नायिका अपनी सखी, सखी का मतलब क्या होता है? सहेली। अब सबसे पहले तो हम इनमें एक एक मुकरी में जो जो कठिन शब्द हैं वो देखते जाएंगे और फिर उसके बाद में भावार्थ देखेंगे। अब देखिए, आवे का मतलब आना, भोर का मतलब क्या होता है? सुबह। उठ जावे का मतलब उठ जाता है। अचरज मतलब आश्चर्य। न्यारा मतलब अलग। साजन मतलब पति। तो रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठ जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। रात के समय वह मेरे पास में आता है। रात समय वह मेरे आवे का मतलब क्या? रात समय वह मेरे पास आता है। और भोर भये वह घर उठ जावे, भोर होने पर या सुबह होने पर वह अपने घर चला जाता है। यह अचरज है सबसे न्यारा, और ये मेरे लिए सबसे बड़ा आश्चर्य है, और ये सबसे न्यारा आश्चर्य है। तो उसकी सखी कहती है कि क्या वो साजन है? तो फिर नायिका बोलती है, ना सखी तारा, ये तो तारा है, तारे के लिए बोल रही हूँ मैं। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई। मीठा लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। अब देखिए, दूसरी मुकरी में नायिका अपनी सहेली से कह रही है कि वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई। दूजा का मतलब क्या? दूसरा। कोई मतलब कोई। मीठा लागे वाके बोल, वाके का मतलब क्या? उसके। बोल मतलब बोली। साजन मतलब पति। सखी मतलब सहेली। वह आवे तब शादी होए, वह आता है तभी शादी होती है। उस दिन दूजा और न कोई, उस दिन और किसी को इतना महत्व नहीं मिलता है जितना उसे मिलता है। मीठा लागे वाके बोल, और उसके बोल जो है बड़े ही मीठे लगते हैं। तो सखी को लगता है कि साजन के बारे में कह रही है, तो उसने कहा, ए सखी साजन, क्या साजन है इस मुकरी का उत्तर? तो वो कहती है, ना सखी ढोल, मैं तो ढोल के बारे में कह रही हूँ। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। अब देखिए, जल का मतलब क्या होता है? पानी। तपन का मतलब आग। और भारी मतलब बहुत वजनी। तन का मतलब होता है शरीर। साजन मतलब पति और सखी मतलब सहेली। जब मांगू तब जल भरी लावे। अब नायिका अपनी सहेली से कह रही है कि जब मैं मांगती हूँ तब वह जल भर लाता है, पानी भर लाता है, और मेरे मन की तपन बुझावे, मेरे मन की तपन को बुझा देता है। मतलब मेरे मन में जितनी भी गर्मी है उसको बुझा देता है, शांत कर देता है। मन का भारी तन का छोटा। अब वो जो है मन का तो बहुत भारी है, मन उसका बहुत बड़ा है, लेकिन तन का छोटा है। तन का मतलब क्या? शरीर, शरीर का छोटा है। ए सखी साजन, अब सहेली कह रही है कि क्या साजन के बारे में कह रही हो? कि नहीं नहीं, उसने कहा, ना 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 सखी लोटा, अरे मैं तो लोटे के बारे में कह रही हूँ। फिर अगली मुकरी पढ़ेंगे। बेर बेर सोवतही जगावे, ना जागूं तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। अब देखिए, बेर बेर का मतलब क्या होता है? बार बार। सोवतही का मतलब सोते हुए को। जगावे मतलब जगाते हैं। और व्याकुल का मतलब क्या होता है? परेशान।
हक्की बक्की मतलब आश्चर्यचकित रहना। और सखी का मतलब सहेली और साजन मतलब पति। बेर बेर सोते ही जगावे, बार बार मुझे सोते हुए को जगाता है। ना जागूं तो काटे खावे, और मैं अगर नहीं जागती हूँ तो वो मुझे काटता है। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, अब मैं बड़ी परेशान हो रही हूँ, बड़ी आश्चर्यचकित हो रही हूँ। तो सखी बोलती है कि क्या ए सखी साजन, क्या साजन के बारे में कह रही हो? तो वो कहती है नायिका कि ना सखी, मक्खी, मैं तो मक्खी के बारे में कह रही हूँ, मक्खी मुझे परेशान कर रही है। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन, ना सखी तोता। अति सुरंग है रंग रंगीलो। सुरंग का मतलब होता है अच्छे रंग वाला। रंग रंगीला का मतलब होता है रंगों वाला। गुणवंत मतलब गुण वाला। चटकीला मतलब चमक वाला, शाइनिंग वाला। सखी का मतलब सहेली, साजन मतलब पति। अति सुरंग है रंग रंगीलो, वह बहुत अच्छे रंग वाला, रंग रंगीला है। और है गुणवंत बहुत चटकीलो, और बहुत ही गुणों वाला है, और बहुत ही चमक वाला है। राम भजन बिन कभी न सोता, और राम के भजन के बिना तो वो कभी भी नहीं सोता है। तो सखी को लगता है कि साजन के बारे में कह रही है। तो सखी बोलती है क्यों सखी साजन। तो नायिका बोलती है ना सखी तोता, अरे मैं तो तोते के बारे में कह रही हूँ। अर्ध निशा व आयो भवन, सुंदरता बरने कवि कौन, निर्खत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन, ना सखी चंद। अब देखिए, अर्धनिशा का मतलब होता है आधी रात। भवन का मतलब होता है घर। वर्णय का मतलब होता है वर्णन करना। निर्खत ही मतलब देखते ही। भयो मतलब हुआ। आनंद का मतलब आनंद, खुशी। सखी मतलब सहेली, और साजन मतलब पति। अर्ध निशा व आयो भवन, आधी रात को वह घर में आया। सुंदरता वर्णे कवि कौन, और इतना सुंदर है कि इसका कोई भी कवि वर्णन नहीं कर सकता है। निर्खत ही मन भयो आनंद, देखते ही मन में आनंद हो गया या खुशी हो गई। तो सखी बोलती है कि क्यों सखी साजन। तो नायिका कहती है ना सखी चंद, अरे मैं तो चंद्रमा के बारे में कह रही हूँ। चंद्रमा आता है ना आधी रात को, उसके बारे में कह रही हूँ। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आँखिन से छिन होत न न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन, ना सखी अंजन। शोभा का मतलब क्या होता है? सौंदर्य। बढ़ावन मतलब बढ़ाने वाला। आँखिन मतलब आँखों से। छिन का मतलब होता है एक क्षण। न्यारा मतलब अलग। आठ पहर का मतलब होता है 24 घंटे का समय। 3 घंटे का एक पहर होता है, तो पूरे दिन और रात में मिला करके 8 पहर होते हैं। मनोरंजन मतलब मन को प्रसन्न करने वाला या मन को अच्छा लगने वाला। सखी मतलब सहेली, साजन मतलब पति, और अंजन मतलब काजल। शोभा सदा बढ़ावन हारा। अब देखिए, नायिका जो है काजल के लिए कह रही है कि शोभा सदा बढ़ावन हारा, मतलब हमेशा मेरे सौंदर्य को बढ़ाने वाला है। आँखिन से छिन होत न न्यारा, और आँखों से एक क्षण भी अलग नहीं होता है। 8 पहर मेरो मनोरंजन, और 8 पहर मतलब 24 घंटे मेरे मन को प्रसन्न करता है, मेरे मन को अच्छा लगता है। क्यों सखी साजन। तो सखी कहती है कि क्या साजन के लिए कह रही हो। तो नायिका कहती है ना सखी अंजन, मैं तो अंजन के लिए कह रही हूँ, मतलब काजल के लिए कह रही हूँ। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिन नेक न धीरज रहे, हरे छिनक में हिय की पीर, क्यों सखी साजन, ना सखी नीर।
अब देखिए, जग का मतलब होता है संसार, जासो मतलब जिससे, वा बिनु मतलब उसके बिना, नेक का मतलब होता है थोड़ा भी, धीरज मतलब धैर्य, छिनक मतलब क्षण, हिय मतलब हृदय, पीर मतलब पीड़ा, सखी मतलब सहेली, साजन मतलब पति, और नीर का मतलब होता है पानी। जीवन सब जग जासो कहे, पूरा संसार जिसको जीवन कहता है। वाह बिनु नेक न धीरज रहे, उसके बिना बिल्कुल भी धीरज नहीं रहता है, क्योंकि अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम नहीं रह पाएंगे। हरे छिनक में हिय की पीर, और एक क्षण में हृदय की पीड़ा को हर लेता है। मतलब जब हमें बहुत तेज़ प्यास लगती है तो हमें पानी की ज़रूरत महसूस होती है, और जब हमें पानी मिल जाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तृप्ति हो जाती है। तो हरे छिनक में हिय की पीर, एक क्षण में हृदय की पीड़ा को हर लेता है। तो सखी ने कहा, क्यों सखी साजन, क्या साजन के बारे में कह रही हो? तो फिर नायिका ने कहा कि ना सखी नीर, अरे मैं तो पानी के बारे में कह रही हूँ। बिन आए सभी सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन, ना सखी पाती। अब देखिए, बिन आए का मतलब क्या होता है? बिना आए। अंग अंग का मतलब होता है प्रत्येक अंग। सीरा भई, सीरा का मतलब क्या होता है? शांत। भई मतलब हो गई। लगावत मतलब लगाने से। सखी का मतलब होता है सहेली, और साजन मतलब पति, और पाती का मतलब होता है पत्र। बिन आए सब ही सुख भूले, अगर पत्र नहीं आता है तो सब सुख भूल जाते हैं। उस ज़माने में पत्रों का ज़माना था। उस समय में पत्र अगर किसी का नहीं प्रियतम का पत्र नहीं मिलता था तो बहुत दुख महसूस होता था, दुख अनुभव होता था। अब देखिए, इस मुकरी में जो बताया है वो पत्र का महत्व बताया है। परंतु आज का ज़माना तो मोबाइल का ज़माना हो गया है, इसलिए हमें व्हाट्सएप पे तुरंत समाचार मिल जाते हैं। उस ज़माने में ये सब नहीं था। उस ज़माने में एक दूसरे को पत्र लिखा जाता था, और पत्रों के द्वारा ही संदेश पहुंचाए जाते थे। तो उस समय में पत्र का बहुत ज़्यादा महत्व था। बिन आए सभी सुख भूले, पत्र नहीं आता था तो सारे सुख भूल जाते थे। आए ते अंग अंग सब फूले, और आने से सारे अंग फूल जाते थे, मतलब खुश हो जाते थे। सीरा भई लगावत छाती, और उस पत्र को छाती से लगाने पर बहुत ही ठंडक महसूस होती थी, बहुत ही शीतलता महसूस होती थी। तो सखी ने कहा कि क्यों सखी साजन? तो नायिका ने कहा, ना सखी पाती, अरे मैं तो पत्र के बारे में कह रही हूँ। तो अब देखिए, शब्द संसार, कुछ शब्दों के जो मीनिंग है वो हम फिर से देखेंगे। अचरज का मतलब होता है आश्चर्य, तपन का मतलब गर्मी, ताप, अर्धनिशा का मतलब होता है आधी रात, भवन का मतलब होता है भवन, अंजन का मतलब होता है काजल, हिय का मतलब होता है हृदय, बेर बेर का मतलब होता है बार बार। तो अब आपको ये मुकरियाँ अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए तो इतना ही। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।